होते हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट जो ब्रेन की जो प्रोसेसेस हैं वो एक है यूज़ इट और लूज़ इट। अच्छा, ये बड़ी मशहूर कहावत है यूज़ इट और लूज़ इट, यानी कि ब्रेन को इस्तेमाल करना। और अगर आप दीन के हवाले से देखो तो हमें रोटरी मेमोराइजेशन बचपन से सिखाई जाती है ताकि हमारा ब्रेन मसल जो है उसकी पावर बढ़े, हमें चीज़ें याद रहें। हम कहते भी हैं कि हर इंसान की फितरत है कि वो हर चीज़ में ज़्यादती कर जाता है, ठीक है। तो हम रट्टा लगाने में ज़्यादती कर जाते हैं, हालांकि रट्टा किसी हद तक लगाना जो है वो एक्चुअली ब्रेन के लिए बेहतर है। नंबर 2, ब्लॉसमिंग एंड प्रूनिंग। ये वो वाली एज है जब बच्चे जो होते हैं 2 साल से लेकर 8-9 साल तक बहुत नई सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि रीड टू योर किड्स, अपने बच्चों को स्टोरी बुक्स पढ़ाओ, अपने बच्चों के साथ चीज़ें डिस्कस करो, अपने बच्चों के साथ खेलो, ताकि उनकी इमेजिनेशन बढ़े, उनका थॉट प्रोसेस बढ़े, वो सोचें, वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल सोचना शुरू करें। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? विंडो ऑफ नंबर 3 जो है वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक तरफ लगे हुए हैं, यानी कि एग्जांपल मैं आपको ये देती हूँ कि एक ज़माने में सिर्फ इस बात पे जोर था कि जी सिर्फ पढ़ो और इतना पढ़ो और हर वक्त पढ़ो और पढ़ते ही रहो। उसमें होता क्या था कि बच्चों को घर के काम चोर्स करने का स्किल नहीं आता, बच्चों को रिलेशनशिप्स दूसरे लोगों के साथ बैठ के बात किस तरह से करनी है, क्या कॉन्वर्जेशंस करनी है, ये नहीं आता। अगर उनको बाहर बाजार में भेज दो या बिल्स देने के लिए भेज दो तो उनको वो नहीं करना आता, उनको एक अजीब सी एंग्जाइटी होती है। तो ये सारे जो सोशल स्किल्स होते हैं, स्पोर्ट्स नहीं हम खेलने देते, जब हम स्पोर्ट्स नहीं खेलने देते तो उनकी दूसरे बॉडी पार्ट्स या उनकी मसल की बिल्डिंग अप नहीं हो रही होती, उनके दिमाग को, उनके जिस्म को एक्सरसाइज नहीं मिल रही होती। सो एंड दिस कम्स बैक टू द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये ज़रूरी है। द विंडो ऑफ सेंसिटिविटी भी इसी तरह से है कि आप उस वक्त उस सेंसिटिव टाइम पे उनको कुछ सिखा सकते हो, कुछ दीन की बातें आप बेहतर समझा सकते हो, आप रिलेशनशिप्स की तवक्कुआत क्या होती हैं या रिलेशनशिप्स को लेके कैसे चलते हैं, आप ये उनको बता सकते हो। और एक और चीज़ है मेलानेशन इन इंसुलेशन ऑफ द नर्व सेल्स, वो थोड़ा सा और टेक्निकल या साइंटिफिक हो जाता है, इसलिए मैं उसको नहीं एड्रेस करूँगी। लेकिन अब आपके करने के काम क्या हैं? आपने मुझसे 5 बातें सुनी कि जी ये टीन्स की ब्रेन में जो होती है ना, ये हम सबकी ब्रेन में होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो टीन्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो 10 साल से 18 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं, ये उस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपके बच्चे का जो एक्सपीरियंस है, घर के अंदर का माहौल, घर के बाहर का माहौल, स्कूल का माहौल, वो उसके दिमाग को बना रहा है, शेप कर रहा है। ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि उस एज में 10 से 18 साल की एज में दिमाग एकदम से ग्रो कर रहा है, स्पर्ट्स होते हैं, ग्रोथ स्पर्ट्स जिसको कहते हैं ना, कि डिफरेंट कनेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं और रोज़ हो रहे हैं। जैसे कि हम जब बच्चों की ग्रोथ होती है, जब बच्चों की हाइट बढ़ती है, तो 2 दिन पहले वो शर्ट उसको आ रही थी, 2 दिन बाद वो शर्ट नहीं आ रही होती है, 2 हफ्ते बाद नहीं आ रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से दिमाग में की भी ग्रोथ हो रही होती है, इस बात को याद रखें। फिर एक होता है दिमाग का लिम्बिक सिस्टम होता है, जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन यू कैन ऑलवेज लुक एट अप। द एमिगडाला है, द हिप्पोकैम्पस है, द हाइपोथैला है, यू हैव दोज प्रोसेसेस ऑफ ब्रेन्स, यू हैव दोज एरियाज ऑफ द ब्रेन्स जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप उसको जनरली कहो तो आप कहते हो कि एक लिम्बिक सिस्टम है ब्रेन का जो इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, और उस वक्त उसमें जो होता है काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो मैंने कहा वो बेसिकली टीन्स के हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल कर रहा होता है, हार्मोन्स बन रहे होते हैं, और हार्मोन्स जो हैं वो ब्रेन को सिग्नल दे रहे होते हैं कि इस वक्त जी मैं ये महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और उसके लिहाज से हमारे बच्चों के मूड स्विंग्स भी होते हैं। उसके अलावा क्या कि ब्रेन के सर्किट्स बनना ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि हाँ हमारे बच्चों को एक्टिव रहने की ज़रूरत है। और एक्टिव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है। एक बड़ा अच्छा टॉपिक है बाद में जो अभी आएगा वो ये है कि हमें हर जगह ये कहा जाता है बी स्ट्रेस फ्री, राइट। हालांकि ब्रेन का यूज़ इट और लूज इट वाले कॉम्बिनेशन में ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस अगर ना होगा तो उसका दिमाग जो है वो उस तरह से काम नहीं करेगा जिसमें कि उसको कनेक्शंस फॉर्म करने की ज़रूरत है कि अच्छा मुझे अगर मैं यहाँ पे फंस गई हूँ या फंस गया हूँ तो मुझे इस सिचुएशन से निकलने के लिए या इस इमोशन से निकलने के लिए मुझे 3 या ये
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये 4-5 स्टेप्स करने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस होना भी दिमाग के लिए बहुत मुज़र है, और बहुत कम स्ट्रेस होना, और कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि जी हमारे बच्चे को किसी किस्म की तकलीफ ना आए, और बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। एक्चुअली उन बच्चों को भी एंग्जाइटी हो जाती है, बिकॉज वो फिर एक कदम भी अपने पेरेंट के बगैर चल नहीं सकते। आई